बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी रैली के साथ। पीएम मोदी आज चंद्रपुर में बड़ी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नजर आए और इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी पर जाति के नाम पर वोटर्स को बांटने के आरोप लगाते हुए फिर से एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाला नारा दोहराया। कि कुछ भी हो जाए हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस देश में आपकी भागीदारी है ही नहीं। जाति में बटेंगे तो आपकी संख्या कम होगी। बीजेपी बांटने का काम करते हैं। कांग्रेस के शहजादे नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुले और बटेंगे तो कटेंगे। अब हम सिर्फ ये कह रहे हैं भैया चोट लग रही है एक्टर का। एक तरफ जात है, दूसरी तरफ धर्म। बस किसी तरह वोटर मेहरबान हो जाए। मुद्दों का क्या? नेताओं ने तो जात धर्म के मुद्दे ऐसे सेट किए हैं मानो महाराष्ट्र में न गरीबी है, न बदहाली है, न बेरोजगारी है, न किसान खुदकुशी कर रहे हैं। लगता है बस दो फॉर्मूले पर चुनावी नैया पार लग जाएगी। एक फॉर्मूला है जाति गिनती का, दूसरा बटेंगे तो कटेंगे। कांग्रेस अब आदिवासी समाज को जातियों में बांटकर टुकड़े टुकड़े करके कमजोर करना चाहती है। बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी जाति के नाम पर वोटर्स को बांट रहे हैं, मगर मुंबई बीजेपी की अलग ही फाइट है। बीजेपी की माने तो विपक्ष के 11 दल सिर्फ एक वजह से महायुति के खिलाफ एकजुट हुए हैं, क्योंकि उन्हें सिर्फ तुष्टीकरण करना है। बीजेपी एमवीए का नया नामकरण करती है और एमवीए के लिए नया हैशटैग लिखती है, औरंगजेब फैन क्लब यानी AFC। बीजेपी के हिसाब से ये बांटने नहीं बल्कि जोड़ने वाली राजनीति है, मगर देश या वोट ये कोई नहीं बताता। ये जरूर बताता है कि अघाड़ी वालों की सियासत से खतरा सिर्फ जाति के टूटने का नहीं, आरक्षण लुटने का भी है। आज भी कांग्रेस दबंगों की भाषा बोल रही है कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर देंगे। विदेश में जाकर कांग्रेस के शहजादे खुद ये ऐलान कर चुके हैं। आदिवासी और दलित वोट को देखकर ही अघाड़ी ने महाराष्ट्र की चुनावी गारंटियों में जाति गणना करने और आरक्षण की सीमा 50% के पार बढ़ाने का वादा महाराष्ट्र में किया है। हालांकि लोकसभा नतीजों के बाद से अब तक महाराष्ट्र में महायुति के लिए अच्छी खबर ये आई है कि लोकसभा नतीजों के बाद महायुति को अगली जाति के 20% लोग पसंद कर रहे थे, जो विधानसभा से पहले अक्टूबर के अनुमानों में 45% पहुंचते दिख रहे हैं। इसी तरह लोकसभा में महायुति को मराठा और कुणबी मिलाकर 7% वोटर पसंद कर रहे थे, जो अब बढ़कर 18% होता दिख रहा है। इसी तरह लोकसभा में 11% ओबीसी की पसंद ही महायुति था, अब 16% तक दिख रहा है। फिर भी महायुति को महाराष्ट्र में जाति वाला फैक्टर डरा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में इस बार दो दलों के 4 टुकड़े चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें वोट ट्रांसफर का ज्यादा फायदा अघाड़ी को मिलता दिखता है। और ये विनिंग फैक्टर इसलिए हो सकता है क्योंकि पिछले 3 विधानसभा चुनावों से उम्मीदवारों के बीच हार जीत का औसत अंतर बड़ा होता जा रहा है। 2009 में ये औसत अंतर 11.8% वोट शेयर का था, जो 2014 में बढ़कर 12.5% वोट शेयर तक पहुंचा। और 2019 में तो हार जीत के बीच 15.3% के वोट शेयर का फर्क आ गया। ऐसे में गठबंधन के दलों में वोट ट्रांसफर बड़ा फैक्टर है और लोकसभा के दौरान अघाड़ी के दलों में वोट ट्रांसफर का औसत 79% था, तो महायुति में 64% ही वोट ट्रांसफर हुए। मिसाल के तौर पर कांग्रेस एनसीपी के 72% मुस्लिम वोट उद्धव की शिवसेना को ट्रांसफर हो गए थे। यानी अघाड़ी में वोट ट्रांसफर ठीक ठाक हो रहा है
और बीजेपी महायुति में शिवसेना और एनसीपी के जिन आधे आधे टुकड़ों के साथ लड़ रही है, उनका वोट ट्रांसफर नहीं होना महायुति के लिए चिंता का सबब हो सकता है। शायद यही वजह है कि बीजेपी का जोर बटेंगे तो कटेंगे से लेकर जुड़ेंगे तो जीतेंगे तक पर पड़ रहा है। आयुष्मान भारत योजना केंद्र सरकार की सबसे सफल योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत गरीबों को 5 लाख रुपए तक फ्री इलाज की सुविधा मिलती है। लेकिन गुजरात के अहमदाबाद में इस योजना के 2 लाभार्थियों की मौत के बाद जो आरोप सामने आए हैं वो बड़े ही चौंकाने वाले हैं। यह है अहमदाबाद का ख्याति मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। आरोप है कि यहां प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का फायदा उठाने के लिए 7 लोगों की एंजियोप्लास्टी कर दी गई, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल ख्याति हॉस्पिटल ने 10 नवंबर को कड़ी तालुका के बोरीसाना गांव में एक हेल्थ कैंप लगाया था। वहां से 19 मरीजों को इलाज के लिए अहमदाबाद लाया गया था। 17 मरीजों की एंजियोग्राफी की गई और इनमें से 7 मरीजों की एंजियोप्लास्टी कर दी गई। आरोप है कि जिन मरीजों की एंजियोप्लास्टी की गई उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। अस्पताल ने सिर्फ सरकारी योजना से आर्थिक लाभ लेने के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ कर दिया। अहमदाबाद से जो ख्याति मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर्स कड़ी में गए थे। एक कैंप लगाया गया था। इस कैंप के जरिए 19 लोगों को कहा गया था कि उन्हें अधिक इलाज के लिए अहमदाबाद की ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आना पड़ेगा। यहाँ पे जो स्वजन पहुँचे हैं उनका ये दावा है कि किसी को कहे बगैर कुछ लोगों का ऑपरेशन कर दिया गया। इनमें से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। फिलहाल हम हॉस्पिटल में मौजूद हैं, लेकिन हॉस्पिटल का कोई भी डॉक्टर जवाब देने के लिए यहाँ उपस्थित नहीं है। इस घटना की जानकारी मिलते ही मरीजों के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ की। अहमदाबाद स्थित ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फिलहाल मेरी मौजूदगी है और आप मेरे आसपास में देख पा रहे हैं जो भी मरीजों के लिए बेड यहाँ पे रखे गए हैं उसमें तोड़फोड़ मचाई गई है। जो कड़ी के गांव के रहने वाले 19 लोग थे उनको 2 दिन पहले मेडिकल चेकअप के बाद हॉस्पिटल की तरफ से अधिक इलाज के लिए यहाँ अहमदाबाद स्थित ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लाया गया था, जिनका एंजियोग्राफी किया गया था। एंजियोग्राफी करने के बाद 7 लोगों में स्टेंट भी रखे गए थे। ये तमाम प्रकार की प्रक्रिया की जानकारी जिन 19 लोगों को अहमदाबाद की ख्याति हॉस्पिटल में लाया गया था उनके परिवारजनों को नहीं दी गई थी। हालांकि कल रात 2 लोगों की मौत हो जाने के बाद पूरे गांव में ये बात फैली और गांव के सभी लोग देर रात को हॉस्पिटल में पहुंचे। जब हॉस्पिटल में पहुंचे तो सभी ने यही सवाल खड़े किए कि जब एंजियोग्राफी की गई है, जब स्टेंट डाला गया है, तो क्यों परिवार के सदस्यों को किसी भी प्रकार की जानकारी या ये कहें कि ऑपरेशन के पहले कंसेंट फॉर्म क्यों किसी से साइन नहीं करवाया गया। परिवार के किसी सदस्य को क्यों परिवार के सदस्य के इलाज के बारे में जानकारी नहीं हॉस्पिटल की तरफ से दी गई। 2 लोगों की मौत के बाद परिजनों में जबरदस्त गुस्सा है। आरोप है कि एंजियोप्लास्टी करने से पहले अस्पताल ने ना उनसे परमिशन ली और ना ही उन्हें किसी तरह की कोई जानकारी दी गई। यहाँ तक कि 2 लोगों की मौत हो जाने के बाद भी जानकारी देने के लिए अस्पताल में कोई मौजूद नहीं है। 2 दिन पहले उन्होंने बैनर लगाया था और 10 तारीख को उन्होंने सुबह 9 बजे फ्री चेकअप कैंप रखा था। उसमें से उन्होंने सबको 80 से 90 आदमी को फ्री चेकअप किया। उसमें उन्होंने बताया कि आपको आगे की जो चेकअप आगे की जो ट्रीटमेंट करनी है वो कल सुबह मेरी ख्याति हॉस्पिटल की बस आएगी, तो आप सब उसमें आ सकते हैं। तो उसमें से मेरे गांव में से 19 आदमी आए, उसमें से जेंट्स भी थे और लेडीज़ भी है। उसमें 19 आदमी को जो थे सबको उन्होंने एंजियोग्राफी कर दिया और एंजियोग्राफी करने के बाद उसको जो स्टेंट लगाने था तो उसको किसी की फैमिली में किसी को फ़ोन किया नहीं, कुछ जनाया नहीं कि आपको भी इसमें स्टेंट लगाने का कुछ जना नहीं, और अपने आप रिस्क पे उन्होंने स्टेंट लगा दिया। उसमें से 7 लोगों को स्टेंट लगाया, उसमें 2 लोग हैं वो डेथ हो गई 2 लोगों की। देखो, ये जो एडमिट हुआ है वो मेरा कजिन ब्रदर है। वो परसों हॉस्पिटल आया था, क्योंकि वो हॉस्पिटल इसलिए आया था क्योंकि ये हॉस्पिटल का कैंप हमारे गाँव में था, ठीक है। और गांव में कैंप लगा था, उसमें बोला गया था कि बॉडी चेकअप ये वो मुफ्त में हो जाएगा, ये सब हुआ था, ठीक है ना। तो फिर उसने ऐसा सोचा कि वो एज अ पुअर पर्सन है तो बॉडी चेकअप हो जाए, कि कुछ भी ये कार्ड मिल जाए, ऐसे उस तरह से वो सोच के इधर आया हॉस्पिटल में।
तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सीधा उसको ऐसा बोल दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। विदिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने लिया ही नहीं है कि डॉक्टर को एज अ पेशेंट के रिलेटिव को करना चाहिए, एज अ सिग्नेचर लेनी चाहिए, कुछ भी ऐसा इन्फॉर्म जरूरी नहीं समझा। हंगामा बढ़ने के बाद सरकार भी एक्शन में आ गई। स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने ट्वीट करके कहा, ख्याति हॉस्पिटल में हुई घटना गंभीर है। PMJAY मां योजना के तहत स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट को जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच में डॉक्टर दोषी पाए गए तो डॉक्टरों को गिरफ्तार करके सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसके बाद अहमदाबाद नगर निगम के मेडिकल ऑफिसर समेत नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन, PMJAY के जनरल मैनेजर और पूर्व डिप्टी CM नितिन पटेल जांच के लिए ख्याति हॉस्पिटल पहुंचे। अस्पताल के मेन जो कार्डियोलॉजिस्ट है उनके साथ बात हुई, हमारे कॉरपोरेशन के डॉक्टर के साथ बात हुई, हमारे DYSP के साथ बात हुई और गुजरात सरकार की ओर से गुजरात की UN मेहता जो हार्ट इंस्टीट्यूट है वहाँ के सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर भी इधर आ चुके हैं। उन्होंने भी सब रिकॉर्ड देखा है। जो 2 लोगों का दुखद अवसान हुआ है उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए यहाँ की जो 16 की सरकारी सिविल अस्पताल है वहाँ भेजा जा रहा है और बाकी जो पेशेंट है उनकी तबीयत अभी ठीक है, उनको शाम को रजा मिल जाएगी ऐसा डॉक्टरों ने बताया है। एक दुखद घटना है। ख्याति ग्रुप ने जो मेडिकल कैंप किया था विलेज के अंदर, वहां से ट्रांसपोर्टेशन द्वारा यहाँ पे लोगों को एडमिट किया गया और अभी तपास का विषय चल रहा है। एक दुखद घटना है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है और 7 जनों की जो एंजियोग्राफी की है, मेडिकल का स्टाफ, यहाँ के डॉक्टर कोई उपस्थित है नहीं, एक ही डॉक्टर है जो अभी पेशेंट की केयर ले रहा है, लेकिन ये गंभीर बेदरकारी है। इसकी तपास जरूर होगी। हमारे राज्य के आरोग्य मंत्री आदरणीय ऋषिकेश भाई पटेल ने तपास के आदेश पूरे दे दिए हैं और आगे की कार्यवाही करके हॉस्पिटल में भी एक्शन लिया जाएगा। अहमदाबाद की ख्याति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 6 महिलाएं अब भी मौजूद हैं जिनकी एंजियोग्राफी की गई है। जब इनकी एंजियोग्राफी की गई तब हॉस्पिटल में परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। डॉक्टरों ने उनके साथ क्या किया, क्यों किया, ये भी उन्हें नहीं पता है। में से 6 महिलाएं फिलहाल एक वार्ड में उनको रखा गया है। इन महिलाओं के हाथ पे जिस प्रकार से पट्टी बांधी गई है, आप देख पा रहे हैं कि क्यों ये पट्टी लगाई गई है, ये उन्हें भी नहीं पता है। एंजियोग्राफी की होने का दावा जो इनके परिवार के लोग हैं वो कर रहे हैं। 19 लोगों को यहाँ पर लाकर जो मेडिकल चेकअप किया गया था बोरीसणा गांव में, उनमें से 19 लोगों को यहाँ पे लाकर एंजियोग्राफी की जाने का दावा किया जा रहा है। जो भी परिवार के लोग फिलहाल यहाँ पे मौजूद है, जब उनसे हम बात भी कर रहे हैं तो उनका कहना है कि उनके साथ किस प्रकार की ट्रीटमेंट की जा रही है उनको कोई जानकारी भी नहीं दी गई थी। फिलहाल हॉस्पिटल में मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। अस्पताल के डॉक्टरों से लेकर डायरेक्टर और चेयरमैन तक फरार है। पूरे अस्पताल में मात्र एक डॉक्टर है जो ICU में भर्ती मरीजों का इलाज कर रहा है। में जो कैंप का दर्दियों को वहाँ पे ले गए कल और उनकी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी हुई, उसमें दुर्भाग्यपूर्ण 2 व्यक्तियों की भी जान भी गई। उसकी तपास के लिए हमारी टीम यहाँ से निकली है और कार्डियोलॉजी UN मेहता से भी कार्डियोलॉजिस्ट वगैरह पहुँच रहे हैं। वो लोग अभी सभी केसेस देखेंगे। जो दर्दी वहाँ पे है उनको भी वो लोग चेक करेंगे, उनको भी कुछ और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो हम UN मेहता में भी शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। और जो दर्दी की मृत्यु हुई है और जो एंजियोप्लास्टी वगैरह हुई है कल, वो सब रिकॉर्ड हम वेरीफाई करेंगे। गुजरात सरकार ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है, जिसके बाद ही साफ हो पाएगा कि लोगों की जान से खिलवाड़ वाली इस करतूत में कौन कौन लोग शामिल हैं। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। वडोदरा के कोयली इंडस्ट्रियल एरिया में इंडियन ऑयल के रिफाइनरी प्लांट में एक जोरदार धमाका हुआ, साथ ही साथ भीषण आग लगी। इस घटना में 2 कर्मचारियों की मौत हुई है। इसके अलावा एक कर्मचारी के अस्पताल में भर्ती होने की सूचना है, जो उसकी हालत गंभीर भी बताई जा रही है। रिफाइनरी की आग को बुझा लिया गया है। अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर आग के पीछे लापरवाही किसकी रही। वडोदरा में इंडियन ऑयल के रिफाइनरी प्लांट में ऐसा धमाका हुआ कि पूरा इलाका दहल गया।
विस्फोट के बाद रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। आसमान में धुएं का गुबार फैल गया। जानकारी के मुताबिक आग रिफाइनरी के बेंजीन स्टोरेज टैंक में लगी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। जिले के तमाम बड़े अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। गुजरात के कई जिलों से फायर ब्रिगेड की टीमों को बुलाया गया और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। करीब 11 घंटे की मशक्कत के बाद आग की लपटें तो शांत हो गई, लेकिन इस घटना में रिफाइनरी के 2 कर्मचारियों की मौत हो गई और 1 कर्मचारी अस्पताल में भर्ती है। कल आयोसिल में दोपहर 3 बजे के करीब टैंक नंबर 68 जो है उसमें ब्लास्ट हुआ था। बेंजीन का जो टैंक है, ब्लास्ट के साथ ही वहाँ पे आग लगी थी और रात को 2 बजे तक आग को कंट्रोल में कर लिया गया था। अभी आग पूरी तरीके से कंट्रोल में है और जो प्रोडक्शन यूनिट है उस एरिया की प्रोडक्शन यूनिट बंद है और दूसरे एरिया का यूनिट स्टार्ट है और कम से कम 6000 कर्मी अभी भी अंदर काम कर रहे हैं और आराम से शांति से पूरा अंदर काम चल रहा है और स्थिति पूरी कंट्रोल में है। 2 लोग की डेथ हुई है और 1 पर्सन इज इंजर्ड। जान गंवाने वाले कर्मचारी के परिजनों ने मंगलवार सुबह कंपनी के गेट पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। फिर मुआवजे की मांग को लेकर महिलाओं और बच्चों के साथ वहीं धरने पर बैठ गए। कंपनी ने मृतक के परिजनों को 20-20 लाख रुपए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। हालांकि परिवार वाले इससे संतुष्ट नहीं हैं। वहीं इंडियन ऑयल के रिफाइनरी प्लांट में आग लगने के बाद आसपास की कंपनियों में दहशत का माहौल है। आग कैसे लगी, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। वडोदरा से दिग्विजय पाठक के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल फरवरी में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की थी। देश भर में स्कीम को लागू करने का मकसद और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना और लोगों को मुफ्त में बिजली देना है। इस योजना के तहत गुजरात में भी लोग अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं, जिसके बाद उनका बिजली बिल 0 हो चुका है। इसके अलावा उन्हें आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से देश के लोगों को बिजली देने के साथ ही उनका बिजली बिल 0 करने का भी है। केंद्र सरकार ने इसी साल पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत लोगों को मुफ्त बिजली तो मिल रही है, साथ ही सरकार की ओर से सोलर पैनल लगवाने के लिए अच्छी खासी सब्सिडी भी दी जा रही है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना गुजरात में खूब लोकप्रिय हो रही है, जिसके तहत बड़ी तादाद में लोग अपने घरों पर सोलर पैनल लगवा रहे हैं। इस योजना का आम लोगों को कैसे और कितना फायदा मिल रहा है, ये जानने के लिए आज तक की टीम गांधीनगर के बाबोल इलाके में पहुंची, जहां खुद प्रधानमंत्री मोदी इस योजना की जानकारी लेने के लिए पहुंचे थे। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जो लाभार्थी हैं वहाँ पे खुद प्रधानमंत्री आए थे। आज हम उसी घर में हैं जहाँ पे पीएम ने मुलाकात ली थी लाभार्थियों से और उनसे बातचीत की थी। ये जो सोसाइटी है जहाँ पे हर जगह पे जो है वो आपको सोलर पैनल दिखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो भारत सरकार की योजना है उसके तहत इनको ये बेनिफिट मिला है। ये है गांधीनगर के रहने वाले जक्सी सुथार। इन्होंने इसी साल मार्च के महीने में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए आवेदन किया था। मई के महीने से इनके घर सोलर पैनल इंस्टॉल हुए और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बिजली मिलनी शुरू हो गई। हमारे यहाँ जानकारी की वो है ना, वो जो जीबी का बिल आता था उसके साथ पर्ची आती थी, उसमें भी जानकारी मिली थी और टीवी माध्यम से द्वारा और पेपर न्यूज़ में पढ़ा था कि ये सूर्य घर जो मुफ्त बिजली योजना है उसे ऐसा ऐसा लाभ मिलता है। तो बाद में हमने मार्च में हमारे वेंडर के पास से रजिस्ट्रेशन करवाया था और रजिस्ट्रेशन के बाद मई में सब पूरा स्कीम और इंस्टॉलेशन हुआ था। पहले हर 2 महीने में इनका बिजली का बिल 3000 से 3500 रुपए तक आया करता था। सोलर पैनल इंस्टॉल होने के बाद इनका बिजली का बिल 0 हो गया है। ऊपर से एक्स्ट्रा बिजली का पैसा भी मिलने लगा है। पहले मेरा बिल 3500-3700 का आता था और वो मेरा पूरा 0 हो गया। अभी फ़ायदा हुआ मतलब, और जो यूनिट हमारा उत्पन्न होता है वो ग्रिड में जाता है, वो ग्रिड वाले हमें मतलब कि यूजीवीसीएल वाले हमें क्रेडिट देते हैं, जो बिल में क्रेडिट होके आता है, जो पूरा 1 साल का वो हमारे बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे।
जगसी सुतार और उनके परिवार से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मिल चुके हैं। पीएम मोदी ने उनसे इस योजना के अलावा स्वच्छ भारत अभियान और जल संग्रह के बारे में भी बात की थी। गांधीनगर से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।